गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा सेक्शन नंबर 1 हो गया। हमने टॉपिक किया उसमें ग्रुप्स वाला फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 किया और जो उसकी थ्योरम्स हैं मैंने आपको बताया था वो हम ऑफलाइन क्लास में करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमने सेक्शन नंबर 3 स्टार्ट किया है। जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था कि ग्रुप्स वाला चैप्टर करने के बाद हम रिंग्स वाला चैप्टर करेंगे। तो रिंग्स वाले चैप्टर में क्या होता है, जो ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ के आते हो वो उन्हीं का यूज़ हमने करना है। तो इसलिए उस वाले चैप्टर के इमीडिएटली बाद हम लोग रिंग्स का चैप्टर कराते हैं हमेशा स्टूडेंट्स को। तो उससे क्या होता है, वो अभी आपने कंसेप्ट्स किए हैं तो साथ के साथ आपके कंसेप्ट्स क्या होंगे, यहाँ यूज़ हो जाएंगे। तो एक्सटेंड ही किया गया उस डेफिनेशन को। तो सबसे पहले हम लोग रिंग की डेफिनेशन समझते हैं। ग्रुप की डेफिनेशन तो आई होप आप सबको लर्न होगी। तो उसी डेफिनेशन को एक्सटेंड किया गया है। ग्रुप प्रूफ करने के लिए अगर आपको याद होगा तो हमने क्या किया था, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट जिसके अंदर एक बाइनरी ऑपरेशन हो और वो 4 प्रॉपर्टीज़ हमने की थी, अगर उनको सेटिस्फाई कर जाए तो वो क्या हो जाता है, आपका ग्रुप बन जाता है। अब वहाँ पे हमने स्टार का मीनिंग बताया था कि कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है और जो बाइनरी ऑपरेशन उसका मीनिंग एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, जो भी वो मेंशन करके देगा हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो हमने 4 प्रॉपर्टीज़ की थी ग्रुप की। फिर हमने एक एबिलियन ग्रुप किया था। एबिलियन ग्रुप में आपको एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कराई गई थी, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। उसी वे से हम लोग यहाँ पे अब रिंग की डेफिनेशन कर रहे हैं। तो रिंग की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब कुछ एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। अब यहाँ पर यह है, वहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन था, यहाँ पे 2 बाइनरी ऑपरेशन होने चाहिए, ध्यान रखना। और हम वहाँ पर कितनी प्रॉपर्टीज़ थी, हमने ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टीज़ चेक की थी। यहाँ पे रिंग के लिए आपको 8 प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना, रिंग के लिए 8 प्रॉपर्टीज़, ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टीज़। अब वो कौन कौन सी 8 प्रॉपर्टीज़ हैं वो अब हम समझेंगे इस डेफिनेशन में। तो सबसे पहले देखो, रिंग की डेफिनेशन क्या बता रखी है, इन नॉन एम्प्टी सेट आर ले लिया जैसे मैंने, इक्विप्ड विद 2 बाइनरी ऑपरेशंस, 2 बाइनरी ऑपरेशन उस पर डिफाइन होने चाहिए, ये ध्यान रखना। वो 2 बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे स्पेशल मेंशन कर रखा है कि पहला बाइनरी ऑपरेशन एडिशन होगा, दूसरा मल्टीप्लिकेशन होगा। अब एडिशन कैसे की जाएगी, मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाएगी, वो हमें क्वेश्चन में डिफाइन होगा कि कैसे एडिशन, यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करनी है जो हम सिंपल नंबर्स में करते हैं, या कोई और वे है एडिशन करने का, मल्टीप्लिकेशन करने का, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। ठीक है, कंडीशन दे रखी होगी। तो हमारे पास 2, ये याद रखना है कि रिंग के लिए 2 बाइनरी ऑपरेशन ज़रूरी हैं, एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं चलेगा। सिंगल बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप की डेफिनेशन में था। अब वो बाइनरी ऑपरेशन बता दी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। और अगर उसके साथ उसने बोला है ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिंग। तो वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, ये 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अब मैं बारी बारी से आपको इन सारी प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग समझाऊंगी। इसमें से जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं ना, वो 5 प्रॉपर्टीज़ तो हमारी वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम करके आए हैं ग्रुप में। अब बस ये फ़र्क है, वहाँ पे स्टार का मीनिंग कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे हमें स्टार का मीनिंग जो ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज़, 4 प्रॉपर्टीज़ मैं बता रही हूँ, वो ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ वही ग्रुप वाली है, बस यहाँ पे एडिशन है स्टार का मीनिंग। 4 भी क्या, 5 प्रॉपर्टीज़ की ही बात करते हैं। हम लोग 5 प्रॉपर्टीज़ की ही बात करते हैं। ठीक है, अब वो 5 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो देखते हैं। एबिलियन ग्रुप याद है ना, एबिलियन ग्रुप के लिए कॉम्यूटेटिव भी होनी चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, आर इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आर क्या होना चाहिए, एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू क्लोज होना चाहिए। तो एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू क्लोज कैसे चेक करते हैं, 2 एलिमेंट उठाए हमने आर से और उनकी एडिशन आर में ही जानी चाहिए, यानी उसी सेट में जानी चाहिए। ये जो क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, इस प्रॉपर्टी का दूसरा नाम क्या है, हमने किया था, इस प्रॉपर्टी का दूसरा नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो पहली वही सेम है, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड एसोसिएट